CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो प्रॉब्लम होते हैं आर.डी. शर्मा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज़ 1 है। इसकी 3 से 4 सीरीज़ आएंगी, ठीक है। सो ये इसका पार्ट 1 है। आज के इस वीडियो में हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। क्वेश्चन का लेवल भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। कह रहे हैं अ टावर इज़ 100√3 मीटर्स हाई। एक टावर है जिसकी जो ऊंचाई है वो इतनी है 100√3 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। देखो जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो मैं अभी नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि वो एनसीईआरटी को कराते वक्त मैं पहले ही करा चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता है तो आप पहले बेसिक चीज़ें देखना, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना। एनसीईआरटी देखने के बाद ही इस वीडियो को देखना। इफ़ इट्स स्टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर्स अवे फ्रॉम इट्स फुट, तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले चीज़ हमें क्या दे रखी है इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक टावर है हमारे पास, ठीक है। मान लेते हैं कि ये टावर कितना है, AB है, और इस टावर की हाइट कितनी दे रखी है 100√3 मीटर, ठीक। कह रहे हैं टावर के फुट से यहाँ पर जो कोई पॉइंट ले लोगे उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है 100 मीटर्स। ये कितना है 100 मीटर्स। इस पॉइंट को C मान लेते हैं। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें फाइंड करना है। मान लेते हैं कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से टॉप के पॉइंट को जब हम देखते हैं, नीचे से जो ऊपर की ओर जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट एंगल ऑफ एलिवेशन इज अल्फा, ठीक। ये हमने मान लिया। आपको पता है जो आपको गिवन है और जो आपको निकालना होता है हमेशा उसके बीच में रिलेशन लगाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जो दो चीज़ आपको पता है, एक ये पता है और एक ये पता है, इनके बीच का रेशियो आपको पता करना है, इनके बीच में ही रिलेशन लगाना है, क्योंकि आपको एंगल फाइंड करना है, कोई अननोन हाइट नहीं फाइंड करनी है। अब देखो क्या है, ये एंगल के सामने वाली लेंथ को हम क्या बोलते हैं, ये क्या हमारे पास परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पर तो 90 है, यानी कि 90 के सामने वाली जो लेंथ होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है, तो ये क्या है, बेस है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में देखो ये परपेंडिकुलर है AB अपॉन AC। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है, अल्फा है, क्योंकि आपको पता है ये रूल पता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पर क्या आता है, P अपॉन H क्या होता है, साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, फिर यहाँ से कॉसेक, यहाँ से सेक और यहाँ से कॉट। तो P अपॉन B क्या होगा, tan थीटा। AB कितना है 100√3, ये कितना है 100, यहाँ tan अल्फा, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो क्या बचा √3/1। इसकी वैल्यू क्या आ गई, किसी के अपॉन में 1 हो, 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 आते हैं। अब इसकी वैल्यू भी 10 में सोचो, क्योंकि इधर 10 में है। आपको पता है tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो हम यहाँ पर tan 60 लिख देंगे। 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा, सो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को CBSE बोर्ड ने 4 से 5 बार दिया है, ठीक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा आसान भी है। क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ
अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ए एंड बी। देखो टॉप ऑफ द टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन है 2 पॉइंट्स पर, एक पॉइंट पे नहीं 2 पॉइंट्स पर। कितने डिस्टेंस पे? एक है ए डिस्टेंस पर, एक है बी डिस्टेंस पर, मीटर्स अवे फ्रॉम बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। उसी बेस पर और उसी स्ट्रेट लाइन पे ये डिस्टेंस पर 2 एंगल ऑफ एलिवेशन है। विथ इट कौन से एंगल हैं वो? कॉम्प्लीमेंट्री। उनके जो एंगल्स है वो क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर, जो हाइट ऑफ द टावर है वो कितना है? √AB मीटर है। ये हमें प्रूव करना है। और ये क्वेश्चन जब मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था तब भी ये आया था। हमारे टाइम पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन में आता था, तो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आया था। इतना आसान क्वेश्चन। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ। हमसे क्या बोला है कि हमारे पास एक टावर है, ठीक है, हमारे पास ना एक टावर है। क्लियर? अब टावर है तो टावर की हाइट हमें √AB प्रूव करना है। उसके साथ साथ हमें क्या बोला है कि ये जो टावर है, सपोज करो इसको AB बोलते हैं, मान लेते हैं कि टावर की हाइट कितनी है? h है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बेस है हमारा, ठीक है, इस बेस में उसने क्या बोला है कि आपके पास 2 पॉइंट्स है, एक तो यहीं एक पॉइंट से और एक पॉइंट से यहाँ, मान लो यहाँ कहीं पर। इन 2 पॉइंट्स पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एक एंगल ऑफ एलिवेशन क्या मान लेते हैं? ये वाला एंगल, लेट ये थीटा है, तो ये वाला क्या होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? जब 2 एंगल का सम 90 होता है। अगर ये थीटा है तो इसको क्या होना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, इतना आ गया समझ में आपको? ये चीज़ हमें दे रखी है, ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। अब 2 डिस्टेंस बोला है, हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे कि पहला पॉइंट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वो डिस्टेंस है A, पूरी ये डिस्टेंस। और उसके बाद इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है? B दे रखी है। ठीक है, नाम दे दो A B, ये पॉइंट हम नाम C देते हैं, ये पॉइंट हम नाम D दे देते हैं। ठीक है, हमें H को ये प्रूफ करना है। ठीक है, जो जो चीज़ आपने किया वो हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे। क्लियर? आराम से फिर क्वेश्चन बन जाएगा। क्या मान लो? लेट, इसको आपने थीटा माना नल, लेट एंगल BCD, प्रॉपर लिखना होता है आपको थीटा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल BDA वो हो जाएगा 90 माइनस के थीटा। लेट हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू H। वी नीड टू शो दैट, हमें क्या शो करना है कि H किसके इक्वल आएगा? √AB के। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो बड़ा आसान है। पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? ये 2 ट्रायंगल ले लो, BAD, यहाँ से लिखना है ऐसे, इन ट्रायंगल BAD। ठीक है, देखो ये डिस्टेंस पता है और ये हमें निकालना है। ठीक है, मेरे से बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर जो निकालना है उसको ऊपर रखो नीचे रखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसको ऊपर रखो नीचे रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि देखो यहाँ से AB/AD, आपको पता है ये एंगल के सामने वाला है तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है। और ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा। और थीटा की जगह पे क्या है? 90 माइनस थीटा। आपको पता है ये तो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। AB की वैल्यू हमारे पास H है और ये हमारे पास B है। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरे वाला ट्रायंगल पे आ जाऊँ, बड़ा वाला लेंगे ABC। ठीक है, फिर से देखो ये हमें पता करना है और ये हमें पता है। सो H अपॉन डायरेक्ट A। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan
और एंगल क्या है हमारे पास थीटा, तो यहाँ क्या जाएगा टेन थीटा। तो यहाँ कॉट है, यहाँ टेन है, ठीक है। जब भी ऐसा दिखे, टेन कॉट दिखे, साइन कॉसेक दिखे, सेक कॉस दिखे, तो उनको क्या करना था, मल्टीप्लाई, ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो राइट वाला राइट की तरफ मल्टीप्लाई होगा, एच इंटू बी, एच इंटू ए, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। आपको पता ही है कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, वन। सिंस रीज़न करके लिखना वन, यहाँ से क्या जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू वन। एच स्क्वायर ये अपॉन में रख के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सो एच की वैल्यू क्या जाएगी, अंडर रूट ए बी। प्लस माइनस का आएगा, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता, तो प्लस का ही लेंगे, मीटर। हैंस प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक। इतना आसान क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है, क्लियर। ये भी हो गया, बड़ा आसान क्वेश्चन था, सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट्स में, वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी हॉट्स का प्रॉब्लम था। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना ही हमारी सबसे बड़ी चीज़ होती है। कह रहे हैं अब वर्टिकल टावर, हमारे पास एक सीधा टावर, वर्टिकल का मतलब होता है सीधा टावर, स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हमारा टावर यूँ सीधा खड़ा है, ठीक है। एंड इट इज़ सरमाउंडेड बाई अ वर्टिकल फ्लैग स्टेफ ऑफ हाइट एच, एक फ्लैग है जो कि ऊपर एच हाइट पे जाके लहरा रहा है। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन पे किसी पॉइंट पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेफ आर अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज दिस। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब देखो क्या है चीज़ है, हमारे पास एक टावर है, ठीक है, टोटल टावर है ये चीज़। अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट्स सरमाउंडेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग। ये हमारे पास एक टावर है, ठीक, उसके ऊपर एक हमारा फ्लैग लहरा रहा है, और ये टावर किसके ऊपर खड़ा पड़ा है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। जो टावर है ये है हमारा टावर, यहाँ से लेकर यहाँ तक टावर। मान लेते हैं कि इस टावर की जो ऊंचाई है वो वाई है, इस टावर की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। और यहाँ से हमारा फ्लैग लहरा रहा है, ये टावर है, मैं लिख देता हूँ, और ये वाला फ्लैग वाला पोर्शन है, ठीक है, ओके। इस फ्लैग वाले छोटे से पोर्शन को मैं क्या, इसकी डिस्टेंस क्या मान लेता हूँ, एच, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब क्या है कि क्वेश्चन में ढंग से पढ़ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, ये जो फ्लैग लगा है, इसके टॉप ऑफ द टावर से और इसके बॉटम से जो एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है रिस्पेक्टिवली। पहले केस में जो बॉटम से जो एंगल बन रहा है वो पहले केस में दे रखा है अल्फा, एंड टॉप ऑफ द टावर से जो एंगल बन रहा है यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना दे रखा है, बीटा, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है कि जो टावर की जो हाइट होगी, यानी कि जो वाई होगा वो ये होगा। इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है, क्लियर। सो देखो ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है, मान लेते कि ये डिस्टेंस कितनी है, x है। तो जो जो आपने काम किया वो हम लिख लेते हैं। लेट हाइट ऑफ द टावर कितना है, y मीटर। लेट, इस नाम तो दिया ही नहीं हमने एक जगह भी, ए, इस पॉइंट को बी सी डी मान लो। मान लेते हैं कि ये जो ए डी है, लेट ए डी वो x मीटर है, ठीक है। और हमें y को ये प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं। पता है हमेशा क्या होता है, जितने भी आपके ट्रायंगल बन रहे होते हैं ना, उनके बीच आपको
रिलेशन लगाना होता है, उनको सॉल्व करना होता है, आपको आपका आंसर मिल ही जाता है, बड़ा आसान है। अब हम कौन सा लेते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं ये वाला DAB में, इन ट्रायंगल DAB। देखो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर y, जो कि आपको निकालना है, ठीक है। और बेस हमारा क्या है, x, क्योंकि ये हमारे फिलहाल के लिए ये भी पता है, इसको हमने माना है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, ठीक। थीटा की जगह पर क्या है, अल्फा। तो y इक्वल टू क्या है, x tan अल्फा। ठीक है, हमारे पास क्या है, y इक्वल टू x tan अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, इसे इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा होगा, DAC, ट्रायंगल DAC। अब देखो ये हमारा पूरा परपेंडिकुलर है, क्योंकि y हमें निकालना है तो इसे देखना पड़ेगा। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, y प्लस h, ठीक है। और बेस क्या है हमारे पास, x। अब की बार एंगल क्या आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो tan थीटा होता है, और थीटा की जगह पर अब की बार क्या है, बीटा, ठीक है। तो tan बीटा हमारे पास ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो y प्लस एक्स हो जाएगा x tan बीटा, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। अब यहाँ से देखो क्या हो सकता है, y प्लस h tan बीटा इसका टू ये क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से तो चलो देखो ये आ गया x की वैल्यू, इसे इक्वेशन सेकंड मानते हैं। तो देखो x की वैल्यू आप यहाँ से भी निकाल सकते थे इक्वेशन फर्स्ट से। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो कि y ये tan अल्फा मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ये x की वैल्यू है, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है। ये भी x है, ये भी x है, दोनों की क्या कर दो, कंपैरिजन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे लिख देना। तो देखो इधर क्या आ जाएगा, y tan अल्फा इक्वल टू y प्लस h tan बीटा। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो ऊपर 1/tan अल्फा क्या होता है आपको पता है, तो ये 1/tan अल्फा है ना, tan ऊपर जाके क्या हो जाता है, cot अल्फा। यहाँ से वैसे ही उसी तरीके से tan बीटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, cot बीटा। cot बीटा से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, y cot बीटा h cot बीटा, और इधर क्या है, y cot अल्फा। तो y वाले टर्म को एक तरफ लाओ, ध्यान रहे आपका जो आंसर आपको लाना है वो किस में लाना है, tan के फॉर्म में लाना है, cot के फॉर्म में नहीं, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ से फिर क्या कॉमन है, देखो y कॉमन है, कॉमन निकाल लेते हैं। सो y कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, cot अल्फा माइनस cot बीटा, और इधर बचेगा h cot बीटा। ठीक है, ये चीज़ बची। अब देखो क्या चीज़ है, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पर h cot बीटा अपॉन cot अल्फा cot बीटा, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो गया। y की वैल्यू तो आ गई, लेकिन आंसर cot में आया, लेकिन आपको cot में नहीं लाना है, आपको tan में लाना है। आपको पता है cot क्या होता है, 1/tan होता है। तो जहाँ जहाँ cot लिखा है वहाँ 1/tan कर लो, 1/tan बीटा हो जाएगा यहाँ से 1/tan अल्फा 1/tan बीटा। सो ऊपर क्या आ गया,
एच अपॉन टेन बीटा, एच की मल्टीप्लाई 1 से, प्रोडक्ट आ जाएगा इसका और इसका, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, टेन अल्फा टेन बीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, एच टेन अल्फा टेन बीटा, और इसकी मल्टीप्लाई होती है टेन बीटा माइनस के टेन अल्फा, इससे ये कैंसिल। सो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच अपॉन यही आपको प्रूफ करना था, आंसर हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन को एक भी नहीं लिया है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। आरडी शर्मा की बात कर रहे हैं, आरडी शर्मा में ऐसे प्रॉब्लम भी हैं जो एनसीईआरटी के हैं, तो एनसीईआरटी के नहीं लिए हैं, सिर्फ आरडीआरडी के मेन प्रॉब्लम लिए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं, अ ट्री 12 मीटर हाई इस, एक ट्री है जो कि 12 मीटर लंबी थी, टूट गई है, इज़ ब्रोकन बाई द विंड इन अ सच अ वे दैट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड। ठीक है, उसका जो टॉप ऐसे टूटा हुआ है कि वो उसका जो टूटा हुआ हिस्सा है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज़ ब्रोकन। कितने हाइट के बॉटम से ट्री टूटा हुआ वो हमें बताना है। सो ये एक मिलता जुलता क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से, लेकिन अलग है, तभी मैंने लिया है इस क्वेश्चन को। अब देखो आपके पास एक ट्री थी, इतनी लंबी चौड़ी ट्री थी, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि ट्री यहाँ से टूटी हुई है, यहाँ से टूट गई थी, तो नीचे से कितने हिस्से से टूटा हुआ वही आपको निकालना है। मान लेते हैं कि कितना टूटा हुआ था, एच हाइट से टूटा था, और ट्री की जो टोटल हाइट थी वो कितनी थी, 12 मीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 12 माइनस एच होगा ना, क्योंकि इतनी डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 माइनस एच। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला जो टूटा हुआ हिस्सा है, यूँ जब गिरेगा तो यूँ ज़मीन के साथ ऐसे झुक के गिरा हुआ है, टूटा है, ऐसे पेड़ था ना, यहाँ से टूट गया तो नीचे ऐसे गिर गए। तो ये वाला जो हिस्सा है 12 माइनस एच, वो यूँ ज़मीन के साथ गिरा पड़ा है। ये आपका ज़मीन है, यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, पेड़ तो सीधा ही रहता है, टेढ़ा थोड़ी ना होता है पेड़। तो अगर ये 12 माइनस एच है तो ये भी कितना है, 12 माइनस एच, क्योंकि यही हिस्सा यहाँ पर गिरा पड़ा है। और कितना एंगल बना रहा है, 60 एंगल बना रहा है। तो आपको क्या फाइंड करना है, एच फाइंड करना है, ठीक है ना। तो नाम दे दो, ए बी सी डी, लेट बी सी एच, ठीक है, जो कि आपको फाइंड करना है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी डी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। अब आ जाते हैं इस ट्राइंगल में। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, देखो ये आपको निकालना है, ये आपको पता है, आई बस समझ में, ये आपको निकालना है। देखो ये चीज़ आपको निकालनी है और ये आपको पता है। अब इसको ढंग से सॉल्व करना है। देखो बी सी अपॉन ए सी, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा कितना है, 60। वैल्यू पुटअप करो, बी सी की वैल्यू क्या है, एच, और ए सी की वैल्यू क्या है, 12 माइनस एच। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस,
2h यहाँ से हो जाएगा 12√3 माइनस के √3h। h को एक तरफ लाओ, यहाँ से h कॉमन निकालो, ये मल्टीप्लाई में था कि डिवाइड में हो जाएगा। रूट को कभी नीचे नहीं छोड़ते तो क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 12 दूनी 24√3, ठीक है। यहाँ से 12√3 3 12 3 36 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 14√3 माइनस के 36। 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा ओनली, तो 1 बचेगा, उसे लिखो ना लिखो एक ही बात। किसी भी डिजिट को 1 से डिवाइड करते तो ऊपर जो रहता है वही आ जाता है। तो h इक्वल टू क्या जाएगा, 24√3 माइनस के 36 मीटर। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन था हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है तभी मैंने लिया है, और हालांकि आरटी में हॉट्स पे नहीं लिखा था, लेकिन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, इम्पोर्टेंट लगा। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, जिस पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। कह रहे हैं एट अ पॉइंट ऑन लेवल ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड के लेवल से एक पॉइंट लेना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टावर, एक वर्टिकल मतलब सीधा टावर, इज़ फाउंड टू बी सच दैट, ऐसा फाइंड देखा गया है कि इट्स टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब 10 में जो रिलेशन होता है, 10 थीटा में, इट्स टेंजेंट इज़ 5/12। फिर उस वर्टिकल लाइन से जब हम 192 मीटर ऑन वॉकिंग 192 मीटर टूवर्ड्स द टावर, जब हम उस ग्राउंड लेवल से टावर की तरफ 192 मीटर जाते हैं, उस टाइम पे जो टेंजेंट आता है ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 3/4। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको हाइट ऑफ द टावर बतानी है। कितना शानदार क्वेश्चन है कि नहीं। सो देखो, हमारे पास एक टावर है, मान लेते हैं इस टावर की जो हाइट है वो h है। ये a, ये b, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। ये वर्टिकल टावर है सीधा या 90 का एंगल बनता है। यहाँ से जो आपका बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा बन रहा है। इस पॉइंट से 192 मीटर जाने के बाद सपोज करो यहाँ तक, जब दोबारा आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है, मान लेते हैं बीटा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं x बोल देता हूँ, क्योंकि ये नहीं दे रखा है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें h फाइंड करना है। तो हमने लेट किया है b, नाम नहीं दिया इसको, c या d, तो बी सी ए वो हमने लेट किया अल्फ़ा, एंड बी डी ए ये हमने लेट किया है बीटा। हमें गिवन क्या दे रखा है, टेंजेंट। देखो पहले वाला जो हमें दे रखा है टेंजेंट इज़ 5/12, ठीक है। टेंजेंट का मतलब होता है पहला वाला ये है ना, यानी कि 10 अल्फ़ा हमें दे रखा है 5/12, एंड दूसरा हमें क्या दे रखा है, दूसरा वाला है यहाँ पर क्या एंगल बना है बीटा, 10 बीटा, वो हमें कितना दे रखा है 3/4 10। अब इनकी मदद से आपको ये h फाइंड करना है, ठीक। अब देखते हैं अल्फ़ा कहाँ दिख रहा है आपको, अल्फ़ा यहाँ दिख रहा है। देखो अल्फ़ा यहाँ दिख रहा है ना, बड़े वाला लेना होगा। इन ट्रायंगल
AC। 10 10 के लिए ये परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस है परपेंडिकुलर H, और बेस क्या है हमारे पास 192 प्लस x। यहाँ क्या आ जाएगा 10 अल्फ़ा, और 10 अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 5/12, यहाँ रख देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इसको ऐसे ही रखो। दूसरे ट्रायंगल पे आ जाते हैं, 10 बीटा पे। इन ट्रायंगल बीटा कहाँ है यहाँ BDA, ठीक है, BDA ले लिया। अब BDA लिया है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो आपको 10 बीटा निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 थीटा ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। और 10 बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 3/4, मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 3x = 4h, ठीक है। तो हमें h की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4h/3, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। यहाँ से देखो फ्रॉम फर्स्ट, इसकी वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12h 15 × 192 प्लस 15 × 15 का ये तो 5 है, 5 × 192, 5 × x। अब x की वैल्यू यहाँ पर मैं रख सकता हूँ, यहाँ से रख देंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 5 9 45 और 1 46, कैरी 4, 5 कम 5 और 4 9, और यहाँ से 5, x की वैल्यू हो जाएगी 4h/3, और यहाँ 12h। ये सॉल्व करते हैं बच्चों को, ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। अब तो बस सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम लेके सॉल्व करो, 12 3 36, 36 - 20 16/3 h, तो h क्या जाएगा 9, ये 3 डिवाइड में रखे मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में रखे डिवाइड में, तो 16 का 16 × 80, 16 × 96, तो h की वैल्यू क्या जाएगी 6 × 18 180 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे आराम से बन गए। पार्ट 1 था, आपको पार्ट 2 3 4 आगे की वीडियोज़ में मिल जाएंगे।